क्यों बुढ़िया, अब चलाएगी जुबान? काम करने को कहा था, करा क्यों नहीं? बहू मैं रोज तो काम करती हूँ, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहू मेरे बेटे को पता चल गया ना तो देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अच्छा बुढ़िया, ज्यादा जबान चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ। शिवानी की इतनी हिम्मत। बहू छोड़ दे, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहू छोड़ दे। अरे भाभी क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे ये बुढ़िया है ना, सुबह से घर का कोई काम नहीं कर रही है, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझसे कह रही है अपने बेटे को सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसकी तो अरे यार, वीडियो कॉल तो अब तक ऑन है, क्या करूं? अरे भाभी क्या एक्टिंग करते हो आप? अरे देवर जी क्या करते हो आप भी? मम्मी जी के साथ प्रैंक करने में कितना मजा आ रहा था। मम्मी जी डर गई थी ना, आप भी है ना? अरे देखो वीडियो कॉल अब तक ऑन है। भैया देखा आपने, कैसा लगा आपको प्रैंक? अच्छा छोटे, ये सब प्रैंक था। एक बार को तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि शिवानी मम्मी के साथ ये सब क्यों कर रही है। अरे नहीं नहीं भैया, हम दोनों तो ना मम्मी के साथ प्रैंक कर रहे थे, देखा नहीं आपने? मम्मी भी तो डर गई थी। छोटे, एक बार मम्मी से बात कर रही हो। मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बहू मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। अच्छा ठीक है मम्मी, अपना ख्याल रखना। मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है भैया, मैं रखता हूँ। बाल बाल बचे आज तो हम। तू तो मेरा सगा बेटा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे क्या सगा बेटा, तुम्हारी वजह से हमारी सारी ख्वाहिशें मारी जाती हैं। भैया जितने भी पैसे भेजते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो तुम्हारी दवाइयों में लग जाते हैं। अरे हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। सुन बुढ़िया, अब तू जाएगी गांव, और अगर तेरा बेटा तुझसे पूछे ना तो तुझे यही बोलना है कि तेरा गांव में मन लगता है। देखो मम्मी, तुम्हारी भलाई ना इसी में होगी कि तुम चुपचाप गांव चली जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और गांव में अकेली कैसे रहूंगी? अच्छा भाभी, एक बार समझाना इनको। नहीं नहीं बहू, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसे कर लूंगी, चली जाऊंगी गांव। ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हारी जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट कराता हूँ। दाल में कुछ तो काला है। ये प्रैंक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो शिवानी मम्मी पे हाथ तो नहीं उठाती। और तो और क्यों बुढ़िया, अब चलाएगी जुबान? काम करने को कहा था, करा क्यों नहीं? बहू मैं रोज तो काम करती हूँ, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो मम्मी ये तो नहीं बोलती कि बहू रोज तो काम करती है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। हेलो छोटे, मैं ना इस महीने नहीं आऊँगा, 2-3 महीने बाद ही आऊँगा। हाँ वो मीटिंग थोड़ी ज़्यादा है ना, इसलिए। ठीक है। चलो मम्मी, तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अरे भैया आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो 2-3 महीने बाद आने वाले थे ना? क्यों, मेरे जल्दी आने से तुझे खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और ये बैग, मम्मी कहीं जा रही है क्या? अच्छा बैग, वो मम्मी का ना गांव जाने का मन था तो स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। आयुष तुम इतनी दूर से आए हो, जाकर आराम करो ना, तब तक हम ना मम्मी जी को ना स्टेशन छोड़कर आते हैं। शिवानी, गांव मम्मी नहीं, ये जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तुम जाओगी इस घर के बाहर। भैया ये क्या बोल रहे हो? एकदम चुप। जो भी बात है ना तुम दोनों साफ साफ बता दो, वरना अगर पुलिस आई ना तो सच तो खुद ही उगलवा देगी। नहीं नहीं भैया, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ आपको। आयुष, मैं ना हाथ से कपड़े धो धो के बहुत थक जाती हूँ, एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। कैसी बात कर रही हो शिवानी, ऑलरेडी इतने खर्चे हैं घर के, ऊपर से एक वॉशिंग मशीन का खर्चा और पाल लो। मम्मी, वो मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए थी,
बस में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बेटा एक तो मेरी दवाइयों का इतना खर्चा, ऊपर से घर के इतने खर्चे, मैं कहाँ से लाऊं तेरी बाइक के लिए पैसे। और हाँ बेटा, अपने भाई को भी मत बोलना, वो घर के खर्चों को लेकर बहुत परेशान रहता है। मम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, एक की तो चीज़ मांग रहा हूँ, वो भी पूरी नहीं कर सकते क्या? बेटा जैसे ही हमारा बजट होगा ना, हम तेरे को खुद बाइक दिला देंगे। क्या हुआ देवर जी, इतने उदास क्यों? अरे कुछ नहीं भाभी, मम्मी से बाइक के लिए बोला था, मना कर दिया और बोला भैया से भी मत बोलना। दवाइयों और इलाज में पैसा उनका जा रहा है और फरमाइशें मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। क्या बताऊं देवर जी, मेरे साथ भी ना ऐसा ही है। अभी थोड़े दिनों पहले ही ना मैंने आयुष से फोन मांगा, उन्होंने कहा अभी नहीं दिला सकता, मम्मी जी का ऑपरेशन होना है। और फोन तो बहुत दूर की बात है, वो तो हर चीज को टाल देते हैं। अब क्या करें भाभी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देवर जी, क्यों ना हम आपकी मम्मी को गांव भेज दें? अरे भाभी, अगर मम्मी को गांव भेज देंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी गांव में कोई रहता नहीं है। ठीक है देवर जी, अब आप ही देख लीजिए। अगर मम्मी जी गांव नहीं जाएंगी ना, फिर तो आपकी बाइक नहीं आएगी, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो वही देखती हैं। पर भाभी, मम्मी गांव जाएंगी कैसे? अगर हम मम्मी जी को रोज परेशान करें तो वो खुद ही थक हार के गांव चली जाएंगी, वरना ऐसे तो वो जाने नहीं वाली। अरे नहीं नहीं भाभी, हम मम्मी को परेशान थोड़ी ना कर सकते हैं, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं भाभी रुको, मम्मी को गांव तो भेज देंगे, पर मेरी बाइक कैसे आएगी? सुनिए देवर जी, अगर मम्मी जी गांव चली जाएंगी तो आयुष अपनी सारी सैलरी मुझे ला कर देंगे, तो घर का सारा हिसाब किताब भी मैं ही देखूंगी। अब उसके बाद फिर तो आपकी बाइक आराम से आ जाएगी। हाँ भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे जैसा नीच इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो जानता है ना कि हमारे पापा बचपन में ही गुजर गए थे, उसके बाद से हमारी मम्मी थी जिन्होंने हमें पाला था। घर घर जाके झाड़ू पोछा करती थी वो, क्यों? ताकि वो हमें अच्छे से खिला पिला सके, हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, सारी फरमाइशें पूरी करती थी वो। उनसे जो कुछ भी हुआ ना आज तक, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करा। और आज जब इनको हमारी ज़रूरत है, तब तू इनके साथ क्या कर रहा है? इनके साथ मारपीट कर रहा है। तेरे जैसे घटिया इंसान को ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाभी के बहकावे में आ गया था, पर आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं, मैं इस बार मान लेता हूँ कि तू अपनी भाभी के भड़कावे में आ गया होगा, लेकिन याद रखियो, ये ना तेरी आखिरी वार्निंग है। और शिवानी, तुम अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी ये तुम्हें, लेकिन फिर भी तुमने अपनी माँ जैसी सास के साथ ये सब करा। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी फरमाइशें ही पूरी करनी है ना, तो वो तुम अपने घर जाके पूरी करना। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। मैं तुमसे आज से ही सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। निकलो अपने घर। नहीं नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज के बाद ना मैं मम्मी जी का बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगी, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकलो।